बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तन पे तो कोई घाव ना आया, मन को लगे सो रो, पास भी हो के साथ नहीं तू, कैसा है ये संजो। आशिर, आशिर जल्दी से उठ जाओ बेटा, तुम्हारे अब्बू की फ्लाइट का टाइम हो गया है। आशिर दोस्त ठीक कर लो तुम अपनी, वरना मैं तबीयत ठीक कर दूंगा तुम्हारी। जाओ जाकर मुंह साफ करो अपना और फिर सो जाओ। कमरे से बाहर अगर तुम्हारा एक कदम भी निकला तो मैं तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगा। ऐसे नाराज होके मुझसे ऑफिस जाओगे तो बड़ा अच्छा दिन गुजर जाएगा तुम्हारा। इतने बुरे हो ना तुम, तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि सारी रात में जागती रही हूँ वहां पर। यही नहीं कि बंदा पूछ ही ले, खुद मजे से सो रहा था। मुझे भी लड़ने का कोई शौक नहीं है, और ये जो तुमने मासूमियत का ढोंग रचा के रखा है ना फारिस भाई के सामने, तुम्हारी असलियत ये उनके सामने ला कर है। मुझे भी पता चले क्या असलियत है जो तुम्हें फारिस के सामने लेकर आनी है। हाँ भाई, व्हाट्स अप? आशिर जल्दी से उठ जाओ बेटा, तुम्हारे अब्बू की फ्लाइट का टाइम हो गया है। आशिर जी अम्मी, आ रहा हूँ। जल्दी से तैयार होकर आओ वरना अब्बू नाराज होंगे। जल्दी आओ। इस लड़के को बस समझ ही नहीं है कोई। क्या करेंगी तुम? दरवाजा खोलने जा। इस मुंह के साथ पहले उनसे शिकायतें लगाकर उनको मेरे खिलाफ करने की कोशिश की, और अब इस हुलिये में उनके सामने जाकर हमदर्दी बटोरने की कोशिश करोगे तुम? हाँ? मैं भूल गई। थोड़ी सी मजबूत कर लो, वरना मैं तबीयत ठीक कर दूंगा तुम्हारी। जाओ जाकर मुंह साफ करो अपना और फिर सो जाना। कमरे से बाहर अगर तुम्हारा एक कदम भी निकला तो मैं तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगा, समझी तुम? जाओ। आशिर, तुम्हारे अब्बू के जाने का वक्त हो गया, जल्दी से आ जाओ। अब्बू चले? हाँ चलो, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो तुम्हारी बीवी कहाँ है? वो तो सो रही है। अरे ऐसे कैसे सो रही है? उसे जगाओ, तुम्हारे अब्बू जा रहे हैं, आके मिले तो सही। तो मैंने उसे कहा भी था, लेकिन वो रहने दो, सोने दो उसे। ऐसे कैसे सोने दो? इस घर की बहू है, एहतराम करना तो जरूरी है ना। जाओ आशिर, उठा के लाओ उसे। तुमसे कहा एक बार, बार बार बात को क्यों दोहराती हो तुम? देर से उठने की आदत होगी उसकी। अच्छा, मुझे खुशी है कि तुम समझदार हो गए हो, जिम्मेदार हो गए हो। अपनी माँ का और बीवी का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब्बू आप क्यों परेशान हो रहे हैं? कौन सा पहली दफा जा रहे हैं? पहली दफा तो नहीं जा रहा, लेकिन इस बार तुम्हारी जिम्मेदारियों में इजाफा करके जा रहा हूँ। पहले तो सिर्फ माँ का ख्याल रखना होता था, अब बीवी का भी ख्याल रखना है, और मैं चाहता हूँ कि तुम उसका ख्याल रखो। खुशबख्त की बेटी है वो, और मैं नहीं चाहता कि खुशबख्त क़यामत के दिन मेरा गिरेबान पकड़े। जी अब्बू। खुदा हाफिज़। खुदा चलो।
ज्यादा प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है कि बड़ा दिलचस्पी से पढ़ रहे हो तुम। पता है मुझे तुम्हारा ध्यान भी मेरी तरफ ही लगा हुआ है। क्या बदतमीजी, किताब दो वापस। क्यों वापस करूं? तुम्हें क्या लग रहा है ऐसे नाराज होके मुझसे ऑफिस जाओगे तो बड़ा अच्छा दिन गुजर जाएगा तुम्हारा? इतने बुरे हो ना तुम। तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि सारी रात में जागती रही हूं वहां पर। यही नहीं कि बंदा पूछ ही ले, खुद मजे से सो रहा था। सोया तो मैं भी नहीं। तो अगर तुम नहीं सो रहे थे तो ये तो पता चल रहा होगा ना कि मैं भी जाग रही हूँ। मुझे बुला नहीं सकते थे आवाज देकर कि इधर आ जाओ? सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें आवाज नहीं दी इसका यह मतलब नहीं है कि मैं पूरी रात सोता रहा। पूरी रात करवटें बदलता रहा कि शायद तुम नोटिस करो। हमारे बीच में इतना फासला कब से आ गया फारिस कि एक दूसरे को मनाने के लिए हम इंतजार ही करते रह जाएं? वैष्णव, फासला आया नहीं है, फासला तुम पैदा कर रही हो। तुम जानती हो कि अम्मी और वशमा मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। How could you even begin to think कि वो मेरे से झूठ बोल सकती है? मुझे इस झगड़े में पड़ना ही नहीं है किसने सच बोला किसने झूठ, कौन सही है कौन गलत। मैं यहाँ पे झगड़ा खत्म करने के लिए आई हूँ। बहुत हो गई है, बस अब जाने दो इस बात को। आई एम सॉरी। मैं कोशिश करूंगी कि कम से कम मेरी वजह से तुम्हें कभी भी कोई शिकायत का मौका ना मिले। I appreciate. देखो, आई अंडरस्टैंड कि अम्मी और वशमा बहुत डिफिकल्ट हैं, लेकिन यहाँ पर मेहमान है ना, वो थोड़े दिन में चली जाएंगे। उसके बाद इल बी जस्ट यू एंड आई, सो प्लीज। ठीक है, अभी सब कुछ ठीक है ना हमारे बीच में? अपनी ये सड़ी हुई शक्ल मत बनाया करो, तुम्हें पता है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। नाश्ता बना के आती हूँ। लगता है नाराज। आगे से हटो मेरे। कम ऑन उष्णा, अगर तुम मुझसे नाराज रहोगी तो फारिस भाई तुम्हें फिर से मेरे पास भेज देंगे माफी मांगने के लिए। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें एक रात और बगैर सोए गुजारनी पड़ेगी। वो आपका, हटो सामने से। तुम मुझसे रूड कैसे हो सकती है? मैं फारिस भाई की बहन हूं। तो क्या करूं मैं इस बारे में? तुम जो कोशिशें कर रहे हो ना एक सीन क्रिएट करने की यहाँ पर, वो होने नहीं लगा। शराफत से मेरे सामने से हट जाओ, मेरा मूड नहीं है इस वक्त तुम्हारे मुंह लगने का। मुझे भी लड़ने का कोई शौक नहीं है, और ये जो तुमने मासूमियत का ढोंग रचा के रखा है ना फारिस भाई के सामने, तुम्हारी असलियत वो उनके सामने ला कर रहे। मुझे भी पता चले क्या असलियत है मेरी, जो तुम्हें फारिस के सामने लेकर आनी है। हाँ भाई, व्हाट्स अप? फारिस भाई, मेरा आज बहुत मूड हो रहा है, मुझे बाहर डिनर करना है। जाओ। और डिनर से पहले आप मुझे शॉपिंग पर लेकर जाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे। उषा, मेरा वॉलेट तो ले आओ। थैंक यू। सब तुम बहुत बदल गई शादी के बाद। मेरा सिर नहीं दबाया, मुझे ये लिखा दर्द हो रहा है। आपकी कॉफी है, तुम्हें कुछ चाहिए वशमा? नहीं थैंक यू। श्योर? भाई उष्णा, तुम भी तो कुछ खा पी लो। जब से उठी हो मैं देख रही हूँ तुम्हारी खातरों में लगी हुई। जी मैं निकाल लिया था। इससे तो खाने का ना ही क्या है। देखा नहीं है खा खा के कितनी मोटी हो गई है। ये बदतमीज हो तुम, कहाँ से मोटी हो गई हूँ मैं? I appreciate your confidence. फारिस, बहुत बुरी बात है, मेरी बहू तो इतनी दुबली है। अम्मी प्लीज इसको तो दुबली मत कहें आप, खुशी से फूल जाएगी ये।
अच्छा बस बस, बिल्कुल नजर ना लगाओ मेरी बहू को। वैसे भी मुझे ये सूखी सड़ी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको पसंद होंगी, मुझे नहीं है पसंद। ज्यादा ओवर में तुम खुद होगे मोटे। बहुत अच्छा किया उष्णा, इसे सजा मिलनी चाहिए थी, है ना? वैसे तुम दोनों को खुश देख कर ना मुझे भी बहुत खुशी होगी। साथ साथ तुम दोनों कितने अच्छे लगते हो। तुम दोनों की शादी को लेकर बड़े अरमान थे मेरे दिल में, लेकिन कोई भी पूरे नहीं हुए। इतने सारे प्लान्स बनाए थे मैंने, और इस बात का दुख सारी जिंदगी रहेगा मुझे। लेकिन भाई साहब और मिनाल ने सब चीजें मिट्टी में मिला दी। अम्मी, आप पुरानी बातों को क्यों बार बार दोहराती हैं? क्या करूं बेटा, बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन बार बार ये सब मेरी आंखों के सामने आ जाता है। और बस मेरा दिल दहल जाता है सोचकर कि अगर ये रिश्ता नहीं होता तो क्या होता। देखें, अब तो हम दोनों आपके सामने हैं और खुश हैं। अल्लाह तुम दोनों को इसी तरह खुश रखे। अच्छा बेटा, तुम दोनों से ना एक रिक्वेस्ट थी मेरी। जी अम्मी, हुक्म करें आप। तुम्हें तो पता है ना कि मरी में हमारा खानदानी घर है। मैं चाह रही थी कि तुम दोनों वहाँ चल के रहो। तुम्हारे अब्बा की भी यही बहुत ख्वाहिश थी कि तुम, तुम्हारी बीवी और बच्चे वहाँ बसे। अम्मी, बाबा की ख्वाहिश आंखों पर, लेकिन मैं कैसे जा सकता हूँ? मेरी तो जॉब है ना यहाँ पर। तो बेटा, मैं तुमको कौन सा कह रही हूँ कि वहाँ शिफ्ट हो जाओ, लेकिन उष्णा तुम्हारे साथ चल सकती है ना? रहने देना माँ, पापा की ख्वाहिश आपके लिए और मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। इसमें फारिस भाई और उष्णा का क्या ताल्लुक? लेकिन मैं इसके बगैर कैसे रहूंगा? लेकिन शादी से पहले भी तो आप उष्णा के बगैर ही रहते थे ना? शादी से पहले की बात और थी, लेकिन अब तो मुझे उष्णा के हाथ के बने खाने की आदत हो गई है। सुन लिया उष्णा, कोई मुलाजमा से कम हैसियत नहीं है तुम्हारी इस घर में। अपने शौहर के लिए काम करने से कोई मुलाजिम नहीं बन जाता विश्मा। ठीक है बेटा, जैसे तुम दोनों की खुशी। मैं तो सिर्फ ये चाहती थी उष्णा वहाँ आके चंद दिन मेरे साथ रह जाए, मेरा दिल भी बहल जाएगा, तुम्हारे अब्बा की भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। चंद दिनों के बाद वो वापस आ सकती है। चलो, खैर शायद हमारे नसीब में ही नहीं लिखा था ये। ऐसी बात नहीं है अम्मी, आपकी खुशी और बाबा की ख्वाहिश हम दोनों के लिए बहुत अहम है। क्यों उष्णा? जी क्या हो रहा है? नजर नहीं आ रहा है, पैकिंग कर रही हूँ। नाराज हो? हाँ। उदास भी लग रही हो। मैं भी हूँ। अभी तो तुम यहाँ आना, जब चली जाओगी तो मैं सोचा था कि वक्त कैसे गुजरेगा तुम्हारे को। अभी ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। नीचे खड़े होकर जब बोल रहे थे ना, तो उस वक्त सोचना चाहिए था। तो क्या करता? मना कर देता? तुम जानती हो ना कि मैं अम्मी को मना नहीं कर सकता। बुरा नहीं माना, तुम्हें अच्छे तरीके से खाला और वशमा की नेचर का पता है ना, कितना मुश्किल है उनके साथ रहना। ठीक है, तुम उनके बेटे हो, तुम्हें जो कुछ करना है उनके लिए करो, मैं नहीं रोक रही हूँ। मुझे क्यों खामखा उनके साथ भेज रहे हो ऐसे? मैं क्या करूँ वहां पे जाकर? मेरी खातिर भी नहीं। बात वो नहीं है फारिस, तुम्हारे लिए तो सब कुछ कर रही हूँ, अपना घर बार छोड़कर आई हूँ, इतने टैंट्रम्स बर्दाश्त करती हूँ खाला और वशमा के, पर अभी मुझे उनके साथ वहां क्यों भेज रहे हो? मैं क्या करूंगी वहां जाकर?
देखो उष्णा, सिर्फ चंद दिनों की तो बात है, और फिर ऑनेस्टली मुझे भी तुम्हारा चेहरा अपने सामने देखने की इतनी आदत हो चुकी है। मैं सोच रहा था कि जब तुम नहीं होगी तो कितना मुश्किल होगा ना मेरे लिए। बट डोंट वरी, आई प्रॉमिस यू, सिर्फ चंद दिन की बात, उसके बाद मैं खुद आके तुम्हें वहां से ले जाऊंगा। वैसे एक और काम भी हो सकता है, हम ऐसा क्यों नहीं करते कि साथ ही चलते हैं ना उनके, 1-2 दिन रुकेंगे फिर वापस आ जाएंगे। उष्णा क्या बताऊं मैं तुम्हें, आजकल वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, नई हायरिंग्स हो रही हैं, एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जिसको मैं हेड कर रहा हूँ, तो फिर इतने वर्कलोड में से स्नेक आउट करना वोंट बी इजी फॉर मी। बट आई प्रॉमिस जल्दी आऊँगा तुम्हारे पास। उष्णा यार, प्लीज डोंट डू दिस। ये ड्रामेबाजियां तुम किसी और के साथ करना। बाकी सब बातें अपनी जगह खाला, आपको ये बात जान के जरा सी भी खुशी नहीं हुई क्या? तुम्हारी भी आदतें ना बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी है, और अब तुम उसी के नक्शे कदम पे चल रही हो। मेरी माँ को आप इस बात के बीच में ना ही लाएं तो बेहतर होगा। साथ नहीं तू कैसा है ये संजो, साथ नहीं तू कैसा है ये संजो। सलाम बीबी जी। वालेकुम सलाम बुआ, ठीक तो हो? जी मैं ठीक हूँ, आपने आने में बड़ी देर कर दी। बस बुआ, मौसम ही कुछ ऐसा था, फ्लाइट डिलेड थी, वैसे सफर ने बहुत थका दिया है। जी माशाल्लाह, बहू बहुत प्यारी है। लगता है अल्लाह ने खुशखबरी भी सुना दी। अरे भाई, अभी कहाँ? तुम भी इतनी अजीब बातें करती हो बुआ। जाओ अपनी बेटी से कहो हमारा सामान हमारे कमरों तक पहुंचा दे, और हाँ बुआ, फटाफट गरम चाय पिलाओ। जी नहीं बल्कि उष्णा, ऐसे करो, तुम जाके चाय बनाओ। बुआ किचन किधर है? अरे बेटी तुम रहने दो, चाय मैं बना देती हूँ। तुम सफर की थकी होगी, वैसे भी अब तुम्हारे आराम करने के दिन शुरू होने वाले हैं। तुम कैसी ऑल फॉल बातें बोल रही हो बुआ? वशमा, जाओ उष्णा को किचन का रास्ता दिखाओ। और तुम बुआ, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया? अभी शादी को अरसा ही कितना हुआ है कि हमें एक खुशखबरी मिलेगी सुनने को? बीबी जी, मैंने 7 बच्चों को जन्म दिया है और 8 पोते पोतियां और नवासे नवासियों को गोदों में खिला चुकी हूँ। फरदौसी बुआ की आंखें धोखा नहीं खा सकती। आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी बहू पोते की खुशखबरी देगी आपको। अच्छा तुम जाओ, अपना काम करो, जाओ। जी क्या? ये क्या कह रही हैं आप? मैंने कहाँ कुछ कहा है, वो तो फिरदौसी बुआ। उन्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, इतनी उम्र हो गई है, सही से नजर तो आता नहीं है उन्हें। इतनी उम्र हो गई इसलिए उनकी बात मानने के लिए किसी मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो कह रही ना तो यकीनन उष्णा प्रेग्नेंट होगी। चाय बन गई है, ले निकालो। हाँ रख दो। ले लेना विश्मा। सुनो उष्णा जी, तुम हमारे साथ चाय नहीं पियोगी? मैं थोड़ा थक गई हूँ खाला, सोच रही थी सो जाऊं थोड़ी देर। उष्णा तुम ठीक तो हो ना?
मेरे मतलब फिरदौसी बुआ जो कह रही थी। पता नहीं क्या मतलब था उनका। आई एम फाइन। हाँ, जाहिर है अगर तुम्हें पता होता तो तुम मुझे ज़रूर बताती। आखिरकार दादी का हक तो सबसे पहले होता है ना। वैसे उष्णा, फिरदौसी बुआ की बातों को सीरियस मत लेना, उससे तो बेपर की उड़ाने की आदत है। ठीक है खाला, मैं सोऊंगी थोड़ी देर अब। ऐसे करो उष्णा, जरा कुछ पका लो प्लीज। ये फिरदौसी बुआ के हाथ का पका हुआ तो मुझसे चबाया भी नहीं जाता। अब तुम आ गई हो ना तो तसल्ली हो गई है मुझे। अल्लाह अल्लाह, क्या किचन से खुशबुएं आ रही हैं पकाने की। मैंने कहा क्या बना रही है बहू। खाला की कुछ दोस्तें आ रही हैं बुआ, उन्हीं के लिए खाना बना रही थी। अभी 2 दिन हुए हैं तुम्हें आए हुए, और तुम्हारी सास ने तुम्हें किन कामों पे लगा दिया है। छोड़े ना। हाय, इस सर्दी में दिल कर रहा है कि एक कप चाय का हो जाए। बनाने जा रही हूँ, आपके लिए भी बनाऊं? लो, खाली पेट चाय पी के मैदा खराब करना है? अभी तो खाने का टाइम हो रहा है। खाने को तो वक्त है अभी, फिलहाल तो आपको चाय ऑफर कर सकती हूँ, पी लेना, कंपनी देने के लिए। चलो ठीक है, मेरे लिए भी 1 कप बना दो। लेकिन बेटा, तुम्हारे लिए चाय पीना ठीक नहीं है। वो आपको नहीं पता, थकन उतारने के लिए बेहतरीन चीज है चाय। इतना काम करोगी तो थकन तो होगी। वैसे बेटा, शुरू के 3 महीने तुम्हें आराम करना चाहिए। ये तुम्हारी सास ने तुम्हें किन कामों पे लगा दिया है? छोड़े ना, मुझे से लग रहा है आपको कोई गलतफहमी हुई है। फिरदौसी का अंदाजा कभी गलत हो ही नहीं सकता। अगर तुम्हें एतबार नहीं है ना, तो अभी चलो डॉक्टर के पास, यहाँ पड़ोस में ही रहती है। और एक बात बताए दे रही हूँ कि अगर मेरा अंदाजा सही हुआ ना, तो तुमसे 1 सूट सिल्क और बच्चे की पैदाइश पे 1 किलो मिठाई और 5000 रुपया लूंगी। बोलो मंजूर है? मंजूर है। वैसे मेरे पास इससे भी अच्छी ऑफर है आपके लिए। अगर आपकी बात सच निकली तो 5000 तो मैं आपको अभी दे दूंगी, और बच्चे की पैदाइश के बाद का तोहफा अलग। बोले, आपको मंजूर है? तो ठीक है, फिर अभी चलते हैं। वो आप ही नहीं, बहुत सारे काम है मुझे खाला, खाम में कुछ सोचा। चलो ठीक है, जैसा तुम कहती हो। चाय बनाने जा रहे हैं। चलो। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी? अनजान जगह है, रास्तों का तुम्हें मालूम नहीं, और मुंह उठा के तुम निकल पड़ी घर से। खाला वो क्या वो? कोई एहसास जिम्मेदारी है तुम्हें उष्णा, या वो भी अपनी अक्ल की तरह अपने माँ के घर छोड़ आई हो तुम? तुम्हें मालूम था कि मेरी सहेलियां आ रही हैं, पूरा काम बिखरा हुआ है, तुम्हें इस बात का भी ख्याल नहीं रहा। तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्टिविटीज में इंटरेस्ट है। आप भी खुशखबरी सुनेंगी ना, तो आपकी भी जबान बंद हो जाएगी। कैसी खुशखबरी? मैंने कहा था ना कि आपकी बहू माँ बनने वाली है, लेकिन आपने तो मेरी किसी बात का यकीन ही नहीं किया। हम अभी अभी ना डॉक्टर फरजाना से चेकअप करवा के आ रहे हैं। माशाल्लाह, माँ बनने वाली है। अब क्या जल्दी से मुंह मीठा करवाएं? बुआ, तुम जाओ यहाँ से, फिर किसी वक्त आके मुंह मीठा कर लेना। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, मैंने कहा ना, जाओ तुम। अच्छा, हो गई तसल्ली? करवा लिया चेकअप? तुम्हारी सास तो मर गई थी ना, जो एक मुलाजिमा के साथ जाके चेकअप कराना पड़ा। खाला, मेरी तबीयत कुछ खराब हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, तो मैंने कहा जाके चेक करवा लेती हूँ। अब वहाँ गए तो पता चला कि ये ड्रामेबाजियां तुम किसी और के साथ करना। बाकी सब बातें अपनी जगह। खाला, आपको ये बात जान के जरा सी भी खुशी नहीं हुई क्या?
तुम्हारी भी आदतें ना बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी है और अब तुम उसी के नक्शे कदम पे चल रही हो। मेरी माँ को आप इस बात के बीच में ना ही लाएं तो बेहतर होगा। हाँ भाई हाँ, तुम सारे मरी में हमारी नाक कटवाती फिरो और हम तुम्हारी माँ की तरबियत का जिक्र भी नहीं कर सकते। माँ, आप किसके मुंह लग रही हैं? अलमास खाला ने इसकी तरबियत ही ऐसी की है तो आप क्या कर सकती हैं? तुम प्लीज मेरी तरबियत की बात ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी तरबियत का जिक्र करना पड़ जाए मुझे यहाँ खुलकर। बस, अब ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। अंदर जाओ और सारा काम समेटो। आप परेशान मत हो। कैसे परेशान हो? इन दोनों को अलग करने के तरीके ढूंढ रहे हैं और अब ये खुशखबरी मिल गई। इसे खुशखबरी तो ना कहें, हमारे लिए बहुत बुरी खबर है। ले सही, वो फारिस इसका दीवाना और अब ये खबर सुन के वो तो। आप परेशान मत हो, जो चीज हमें हमारे मकसद से दूर करेगी उसे सिरे से मिटा देंगे। सिंपल। क्या कहा? आप परेशान हो। तुमने मुझसे कहा था कि मैं अगर तुम्हारा साथ दूं तो तुम उष्णा को फारिस से अलग कर दोगी। ये साथ दिया तुमने मेरा डैमेड शी इज एक्सपेक्टिंग। तुम्हें पता इसका मतलब क्या है? मैंने तुमसे जो वादा किया था उसे पूरा करके दिखाऊंगी। मैं उष्णा के बच्चे को इस दुनिया में कभी नहीं आने दूंगी। साथ नहीं तू कैसा है ये संजो, साथ नहीं तू कैसा है ये संजो। ऑब्वियसली चेकअप के बाद ही तो बता रही हूँ। पता है पहले मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। बुआ ने तो देखते साथ ही बोल दिया था। मैंने कहा मैं जब तक खुद अच्छे तरीके से पता नहीं लगवा लूंगी मैं नहीं मानूंगी। अब यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। इतनी बड़ी खबर, आई जस्ट कैन नॉट बिलीव इट। उष्णा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें सफर ही ना करने देता। अब मैं पहली फ्लाइट पकड़ के तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जाहिर है इतनी बड़ी खुशी है, उसको सेलिब्रेट तो करना है ना। बिल्कुल। ऑब्वियसली मैं तुम्हें अपने साथ ही लेकर आऊंगा। तुम्हें पता है जब अम्मी ने मुझे बताया तो मुझे अपने कान। खाला ने तुम्हें पहले ही बता दिया क्या? हाँ उष्णा, एक्चुअली मुझे पहले ही पता था बट मैं तुम्हारी खुशी को स्पॉइल नहीं करना चाह रहा था। एनीवे फॉरगेट इट, आई एम वेरी हैप्पी। तुम्हें पता है जब अम्मी ने मुझे बताया तो अम्मी इतनी खुश थी कि उनसे अपनी एक्साइटमेंट छुपाई नहीं जा रही थी। कुछ ज्यादा एक्साइटेड थी वो। अच्छा मेरी बात सुनो, somebody is in the office, तो फिर मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। Congratulations. Bye. क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। बहुत ही खुशी की। तो बताओ, मुझे भी बड़े दिन हो गए यार मिठाई खाए। मिठाई क्या, मैं खाना भी खिलाऊंगा तुम्हें यार। तुम्हें पता है उष्णा इज ऑन द फैमिली वे एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। ओह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू यार, वेरी हैप्पी। ऑफ कोर्स। तुमने मुझसे कहा था कि मैं अगर तुम्हारा साथ दूं तो तुम उष्णा को फारिस से अलग कर दोगी। ये साथ दिया तुमने मेरा डैमेड शी इज एक्सपेक्टिंग। तुम्हें पता इसका मतलब क्या है? मैंने तुमसे जो वादा किया था उसे पूरा करके दिखाऊंगी। मैं उष्णा के बच्चे को इस दुनिया में कभी नहीं आने दूंगी।
ऐसे ही दावे तुम मुझसे पहले भी कर चुकी हो वशमा। किया था, लेकिन तुम मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हो? वशमा, तुम एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो। तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन अगर उष्णा को कुछ वो ये खराज भी आई ना, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों तकलीफ करती हो तुम? हाँ करो, शुक्रिया। हाशिर भी आ गए। अरे हटो यार। आशिर, आशिर। ऑफिस की परेशानी। ऑफिस की परेशानी? ऑफिस के टेंशन ऑफिस में छोड़कर आया करें। घर में आकर तमाशे करने की जरूरत नहीं है। मैं देखती हूँ। आपको हाशिर के मिजाज का पता है ना? अभी गुस्से में ही कहीं बिला वजह आपसे भी ना बदतमीजी कर रहा है। अरे माँ हूँ उसकी, 4 थप्पड़ मारकर दिमाग ठीक कर दूंगी उसका। रहने दे आप। उनका तो ऐसा ही गुस्सा, अभी गुस्से में है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। और आपका तो बीपी हाई हुआ तो कितनी देर तक बीपी हाई रहेगा? हर वक्त उसी की तरफदारी करती रहती हो तुम। नखरे दिखाने लगा है बात। खिड़की बंद कर दे, ठंड लग रही है। खिड़की बंद कर दे, ठंड लग रही है। आशिर, पानी क्यों फेंक दिया आपने मुझ पे? जाओ जाकर फ्रिज से बर्फ लेकर। लेकिन इतनी ठंड में बर्फ? मैंने तुमसे सवाल जवाब करने को नहीं कहा। फ्रिज से बर्फ लेकर जाओ। और बर्फ लेकर आओ, जल्दी जाओ।
खड़ी हो इसमें। खड़ी हो इसमें, चलो खड़ी हो, मैं कह रहा हूं। ठंडा? साथ नहीं तू कैसा है ये संजो। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।